कहानी का शीर्षक दिल की धड़कनें। भूमिका। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव का नाम सरोवरपुर था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां सूरज की पहली किरणें घास पर जमी उसकी बूंदों को मोती जैसा चमका देती थीं। यहाँ के लोग सरल, परिश्रमी और आपस में जुड़े हुए थे। इसी गांव में आयुष नाम का एक नौजवान रहता था। आयुष एक शांत, गंभीर स्वभाव का लड़का था। उसके सपने बड़े थे लेकिन परिस्थितियां सीमित। वो अपनी किताबों और संगीत में सुकून तलाशता था। गांव के एक कोने में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक पुराना रेडियो और ढेर सारी किताबें थीं। दूसरी ओर कहानी की नायिका अनन्या थी। वो एक शिक्षिका थी, जो शहर से यहाँ आई थी। उसकी आंखों में सपने, होठों पर मुस्कान और व्यक्तित्व में आत्मविश्वास था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह गांव उसकी जिंदगी बदल देगा। पहली मुलाकात। एक दिन आयुष गांव के स्कूल की लाइब्रेरी में अपनी किताबें लौटाने गया। लाइब्रेरी में उसे एक नई आवाज सुनाई दी। क्या ये किताबें आप अक्सर पढ़ते हैं? आयुष ने नजरें उठाईं और देखा कि एक लड़की मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हाँ, मुझे पढ़ने का शौक है। लड़की ने खुद को परिचय दिया, मैं अनन्या हूँ, नई शिक्षिका। आयुष ने धीरे से कहा, मैं आयुष। उनकी बातचीत साधारण थी, लेकिन दोनों के दिलों में हलचल मच गई। अनन्या को आयुष का गंभीर और शांत स्वभाव पसंद आया, और आयुष को अनन्या की चुलबुली मुस्कान। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। आयुष और अनन्या की मुलाकातें अब आम हो गईं। कभी लाइब्रेरी में, कभी गांव के खूबसूरत झील के पास। अनन्या अक्सर आयुष से कहानियों और कविताओं के बारे में बात करती। आयुष के लिखे हुए शब्द उसे गहराई में उतरने जैसा लगता। एक दिन झील के किनारे बैठते हुए अनन्या ने पूछा, आयुष, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? आयुष ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं, लेकिन शायद अब कर रहा हूँ। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार आसान नहीं होता, इसमें खुद को खोना पड़ता है। प्यार का इजहार। आयुष ने अपनी कहानियों और कविताओं के माध्यम से अनन्या के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसने अनन्या को एक कविता सुनाई। तुम हो जैसे सर्दियों की पहली धूप, जैसे शांत झील में चांदनी का रूप। तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी, तुम ही हो मेरे सपनों की पूरी तस्वीर। अनन्या ने ये कविता सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आयुष, तुमने मेरे दिल की हर धड़कन को शब्दों में बयां कर दिया। संघर्ष और दूरी। लेकिन कहानी में मुश्किलें आनी थीं। अनन्या के माता पिता ने शहर से उसकी शादी की बात पक्की कर दी थी। अनन्या के लिए यह फैसला मुश्किल था। उसने आयुष से मिलकर कहा, आयुष, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूं। आयुष का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उदासी जाहिर नहीं होने दी। उसने कहा, अगर तुम खुश रहोगी, तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। अनन्या ने दुखी होकर पूछा, तुम मुझे भूल जाओगे? आयुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार भूलने की चीज नहीं है, ये तो दिल में धड़कन बनकर हमेशा रहता है। प्यार के लिए संघर्ष। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता से बात की। उसने उन्हें समझाया कि वो किसे चाहती है। उसने कहा, मुझे अपनी जिंदगी में वो चाहिए जो मेरे सपनों और मेरे व्यक्तित्व को समझे। आयुष ऐसा इंसान है जो मेरे दिल के करीब है। दूसरी ओर आयुष ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसने एक कहानी लिखी, जिसमें एक साधारण लड़के और एक चुलबुली लड़की की प्रेम कहानी थी। इस कहानी को गांव के लोग पढ़ने लगे और यह अनन्या के माता पिता तक भी पहुंची। प्रेम की जीत। कुछ महीने बाद अनन्या के माता पिता ने उसकी भावनाओं को समझा और उनकी शादी के लिए हामी भर दी। शादी गांव में धूमधाम से हुई। आयुष ने शादी के बाद भी अपनी लेखनी जारी रखी और अनन्या ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम। वे दोनों अपने सपनों को साथ साथ जीने लगे। समाप्ति। सरोवरपुर का ये प्रेम कहानी गांव की पहचान बन गई। आयुष और अनन्या ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी कहानी आज भी गांव के लोग बच्चों को सुनाते हैं, ताकि उन्हें ये सिखाया जा सके कि सच्चे प्यार में त्याग,
संघर्ष और विश्वास का कितना महत्व होता है। ये कहानी प्रेम की सरलता और गहराई को दर्शाती है। इसे YouTube पर खूबसूरत दृश्यों और दिल को छू लेने वाले संवादों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।